सो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने करंटली रिसर्च किया कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार ऊपर बैठे हैं, पता नहीं ऊपर ग्राउंड की इंफॉर्मेशन ऊपर टॉप तक जाती है कि नहीं जाती है। तो बिल्कुल बॉटम लेवल से, रूट लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल पे इंफॉर्मेशन लेकर क्या चल रहा है क्या नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक स्ट्रेटेजी को बना के उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लगाया गया। हमने स्टडी किया कि क्या ऐसी समस्याएं हैं कि जो हमें काम करने से में बाधित करती हैं या हमारे काम को स्लो करती हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है कि अब अगर हम इन समस्याओं का सोल्यूशन कर दें तो आने वाले 5 वर्षों तक या उससे भी ज्यादा, 5 मैं वैसे कह रहा हूं कि हम फोकस्ड होकर अगले 4-5 साल दबा के काम लगाएं, और इतना दबा के लगाएं कि कोई भी स्पीड ब्रेकर हमारे सिस्टम के अंदर ना आए। मैं एग्री करता हूं कि हमें डिले हुआ है, बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई हैं, कुछ ऐसे अनसर्टन चैलेंज हमारे सामने आए हैं जिन अनसर्टन चैलेंज की वजह से अनसर्टन चैलेंज की वजह से काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ा। और वो जो अनसर्टन चैलेंज थे वो हर तरह से हमारे पास थे, चाहे आप साइकोलॉजिकल बात करें, चाहे आप टेक्निकल बात करें, या चाहे आप फिजिकल बात करें, हेल्थ को लेके बात करें, सब ऑल जो सभी के सभी थे अनसर्टेन थे। तो अब वन बाय वन करके हमें इन सारे चैलेंजेस का सोल्यूशन करके खत्म करना है। बट वो जो सोल्यूशन है, अगर उसको करते करते 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए तो भी बात नहीं है। सोल्यूशन का मतलब होगा अब अभी से कि वो आज अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो कल उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल तौर पे है, चाहे वो किसी भी तौर पर है। तो आपको अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप नेवर लेट डाउन योर मोटिवेशन, अपने अंदर वो वापस आग लेके आइए, और आप अपनी आंखों के सामने अगले 7 दिन के अंदर सारी चीजों को वापस उसी तरीके से, उन सारे मोतियों को उस धागे में पिरोते देखोगे। और नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मैं विश्वास दिलवाता हूं आपके अंदर वही आग, वही जोश, वही जुनून होगा। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? इसकी पॉसिबिलिटी के लिए हम एक सही रणनीति बना के, एक सही पैटर्न बना के एग्जीक्यूट करना होगा। तो फिर जब हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उस स्ट्रेटेजी का विरोधाभास कम से कम हो। क्योंकि कुछ लोगों ने तो सुनना नहीं होता, स्ट्रेटेजी आते विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सभी के सभी, आप सभी के सभी, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मैं बात बोलूंगा उसको दिमाग में आने देना। एक बार पहले पहले उसको एंटर करने देना, उस सोल्यूशन को एंटर करने देना। और अगर आपको, आपने कुछ नहीं सोचना कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बिल्कुल मत सोचना। पहले स्ट्रेटेजी विद इंटेंशन अपने दिमाग में एंटर करने देना। जब वो दिमाग में एंटर कर जाए और मैं अपनी मीटिंग खत्म करने पे पहुंचूं या मैं मीटिंग खत्म कर दूं, फिर ठंडे दिमाग से सोचना कि इसके अलावा, जो सर ने इस स्ट्रेटेजी का सोल्यूशन किया, इसके अलावा मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मैं क्या कर सकता था। अगर मैं कंपनी में आज वहां पर बैठा होता तो मेरा मेरा क्या सोल्यूशन होता, तो मैं क्या करता वहां पे। अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते, आपका क्या डिसीजन होता। और अगर आपको लगा कि ये जो डिसीजन यहां से यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है, यही डिसीजन सबसे बेस्ट होता, मैं ये सोच भी ना पाता कि मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया, तो फिर आप उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में फिर हमारे साथ लग के जोर जान लगानी है। और मैं ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन है, बहुत ब्रिलियंट है। बस एक बारी पहले एंटर करने दे और उसको इंप्लीमेंट करने दे। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर मतलब हर चीज का जड़ से इलाज, और इतना अच्छा इलाज, इतना बढ़िया रामबाण इलाज कि बस आप भी बोलेंगे सर मजा आ गया, बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजीज के कुछ फेसेस के ऊपर बातचीत करना। सबसे पहली चीज हमें यह देखना है कि आज हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। इनके सबसे पहली चीज प्रॉब्लम इन द सेंस का मतलब क्या है मेरा, कि आज सबसे पहली चीज है कि हमारे पास बैरियर क्या बनता है, कौन चीज हमें ज्यादा परेशान कर रही है। तो चलो वो जो चीज हमें परेशान कर रही है उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है ई कैश का फॉर्मेट। तो ई कैश का जनरेशन कहां से होता है?
ई कैश का जनरेशन रिवॉर्ड से होता है, ई कैश का जनरेशन कमीशन से होता है, ई कैश का जनरेशन डिविडेंड की शेप से होता है, राइट। और कहीं ना कहीं पे ई कैश के जनरेशन में मैच्योरिटी का भी हाथ चल रहा है। मैं वन बाय वन करके सारे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और मैं सॉल्यूशंस की भी बात करूंगा कि हम सॉल्यूशन क्या कर लिया हमने और कैसे किया। तो सोचो अगर सिस्टम के अंदर ई कैश ही ना जनरेट हो, सोचो सिस्टम के अंदर ई कैश ही ना हो, तो फिर फॉर्मेट स्टार्ट होगा जो हमने सोचा था 100% यूएसडीटी वाला, तो वो फॉर्मेट के ऊपर आएंगे। बट करंट सिनेरियो में ऐसी क्या चीजें हैं जो लीडर्स को एक बड़ा काम करने से रोक रही हैं? आज के करंट सिनेरियो में ऐसी क्या चीजें हैं जो लीडर्स को बड़ा काम करने से रोक रही हैं? और अगर हमने उनका सोल्यूशन कर लिया तो बड़ा काम भी होगा और लीडर्स का सुकून भी होगा। तो सबसे पहली चीज कि हमें इस ई कैश के पैटर्न के ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन करने पड़ेगी जिससे लोगों को सोल्यूशन भी मिले और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोग अपना काम भी कर पाए। तो फिर इसके लिए सबसे पहली चीज हमें करना क्या होगा? तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो फिर अब मैं स्ट्रेटेजीज की ओर बढ़ने जा रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आप लोगों से कि आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी को अपने अंदर एंटर करने दें, राइट। सो बिल्कुल रिलैक्स होके, सही है गलत है वो बाद में सोचेंगे, पहले ये तो देख लें है क्या। तो सबसे पहली चीज है ई कैश का, हमें इस फॉर्मेट को, ई कैश के फॉर्मेट को हमें एग्जीक्यूट करना है, इसका सोल्यूशन करना है। तो कैसे करें? द फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो हमारा सबसे पहला डिसीजन ये है कि तत्काल प्रभाव पे टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर हो चुके हैं, कभी भी हो चुका है, हो जाएगा या हो चुका होगा। जितने भी पैकेजेस हैं प्रो वन को 100% ई कैश, इनके प्रो वन में कोई भी यूजर 100% ई कैश से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक चीज। बाकी रेस्ट ऑफ द पैकेजेस, जितने भी पैकेजेस हैं सारे पैकेजेस 50-50 से चलेंगे। 70-30 ओनली 50-50 से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इनके 50-50 से एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका मतलब कि जिसको 18 मंथ के पैकेज में जाना जा सकता है, जिसको 4x4 में जाना है 50-50 से, जिसको 36 में 3% पे जाना है 50-50 से जा सकता है और अपनी इंस्टॉलमेंट्स की ओर जा सकता है। सो तो पहली चीज ये तो हो गया पैकेजेस के ऊपर। अब बात है कि कैश के ऊपर। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना। तो पहली चीज, पैकेजेस में इन्वेस्टमेंट को हमने सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया कि ये सिंपल है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट होंगी, राइट। अब बात आ गई नंबर 2 पे कि ठीक है सर कि अब जो पैकेजेस है वो सिंप्लीफाई हो गए हैं, 100% ई कैश भी इन्वेस्ट करने का आपने एक रास्ता दे दिया है और रेस्ट ऑफ द 50-50 तो आपने दिया ही है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इन दो पैटर्न से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप है ई कैश का। तो आप लोगों के लिए एक स्टेप, और ये एक स्टेप वो रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा जो सारी दशा दिशा को पलटेगा। तो करना क्या है? इट्स वेरी सिंपल। 31 मार्च 2025 यानी कि आज 15 मार्च है, आज से ठीक 16 दिन आप लोगों के पास है। जिसके पास जो भी ई कैश पड़ा है, जिसके पास जो भी ई कैश पड़ा है, वो उस ई कैश को किसी भी पैकेज में इन्वेस्ट कर ले जैसे वो चाहता है। चाहे वो 100% ई कैश से कर ले, चाहे 50-50 वाले पैटर्न पे कर ले, जिन पैकेजेस में अलाउड है ये पैटर्न। तो 31 मार्च तक जिस जिसके पास भी ई कैश पड़ा है वो उसे बेच ले या उसे इन्वेस्ट कर ले या उसको इन्वेस्ट करवा दे। 1 अप्रैल को कंपनी क्या करेगी? जितना भी ई कैश जिस भी आईडी में पड़ा है उस आईडी में ही उसको 18 मंथ के पैकेज में इन्वेस्ट कर देगी। तो हमारे पास दो प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग ई कैश एंड अपकमिंग ई कैश, आने वाला ई कैश। पहले एग्जिस्टिंग ई कैश का सोल्यूशन की बात करते हैं। सो व्हाट इज एग्जिस्टिंग ई कैश? जितना भी सबके वॉलेट्स में पड़ा है, चाहे कोई डिविडेंड का पड़ा है, चाहे कमीशन का पड़ा है, कोई रिवॉर्ड्स का पड़ा है, कोई किसी भी तरह किसी भी शेप का पड़ा है। सो क्या करना है हमें? आप 31 16 दिन है आपके पास, उन 16 दिन के अंदर आप वो जो एग्जिस्टिंग ई कैश पड़ा है पूरे सिस्टम के अंदर आपके आइडियाज में, उसको यूटिलाइज कर लें
या खुद से इन्वेस्ट कर लें, जैसे चाहे वैसे इन्वेस्ट कर लें, नो प्रॉब्लम। और 1 अप्रैल 2025 में जितना भी ई कैश पेंडिंग पड़ा होगा, जितना भी ई कैश पेंडिंग पड़ा होगा, या एक चीज और कहना चाहूंगा कि किसी का ई कैश किसी ने दिया था सेल करने को, नहीं सेल हुआ, वापस मंगवा लेना अपने पास। ये ना हो कि सर मेरा ई कैश उस आईडी में था, वो वहीं पर 18 मंथ के पैकेज में इन्वेस्ट हो गया। सो पहले ही आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं कि एक्शन लेने जा रहे हैं। तो जब हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप पहले से ही इस चीज को अपना मेंटली प्रेपरेशन करके रखें। तो जो भी ई कैश 31 ऑफ द मार्च 2025 आज से 16 दिन है तक, 31 मार्च तक जितना पैकेज लग जाएंगे दैट्स गुड। जो बच गया ई कैश वो सारे का सारा 18 मंथ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। सो पहली बात तो होगी कि 18 मंथ के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे तो पहली बात होगी एग्जिस्टिंग ई कैश खत्म हो गया पूरे सिस्टम में। पूरे सिस्टम में एग्जिस्टिंग ई कैश फिनिश, अब उसके अंदर कोई भी ई कैश नहीं है, किसी की वॉलेट में कोई ई कैश नहीं है। और इसके पॉपअप बना के भी हम डाल देंगे कि हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टर है अपनी आईडी ओपन करके वो देख सकता है, या तो वो खुद से, अगर उसको 4x4 में जाना है, 3% पे जाना है, या इंस्टॉलमेंट्स पे जाना है, या उसको 18 मंथ पे जाना है, तो वो अपने आप से ही चला जाए। लेकिन जो रह जाएंगे 1 अप्रैल 2025 को वो सारा ई कैश उठा के इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब बात हो रही है अपकमिंग का सोल्यूशन, हर महीने डिविडेंड जनरेट हो रहा है। जो हर महीने डिविडेंड जनरेट हो रहा है, आपके इन्वेस्टर्स को कंपनी भी मैसेजेस डाल देगी और आप भी कम्युनिकेट कर दें। आने वाले 3 महीने, मार्च खत्म होगा, आने वाला पहला महीना अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने का जितना भी डिविडेंड बनेगा उसको एक्सटेंड किया जाएगा, अगले नेक्स्ट 3 महीने में ऐड ऑन किया जाएगा। हाँ, अगले 3 नहीं, लास्ट के मंथ्स में ऐड ऑन किया जाएगा। एग्जाम्पल, मेरा पैकेज था 36 मंथ का, या यूं समझे कि मेरा 24 महीने का पैकेज था, और मेरा पैकेज चल रहा है ऑलरेडी। तो मान लेते हैं कि मेरा पैकेज दिसंबर 2025 में खत्म होगा, अपकमिंग दिसंबर 2025 में मेरे 24 महीने पूरे हो जाएंगे। तो कंपनी क्या कह रही है कि ये जो अप्रैल, मई, जून, इन 3 का डिविडेंड था, ये आपको एक एक्सटेंशन दिया गया। इस एक्सटेंशन के अंदर अभी आपको अप्रैल में, मई में, जून में ये जो डिविडेंड है ये नहीं मिलेगा, बट ये 3 महीने आपके एड ऑन हो जाएंगे। मतलब आपका 24 महीने का पैकेज था और दिसंबर के अंदर आपके 24 महीने पूरे हो रहे थे, तो अगर दिसंबर में आपके 24 महीने पूरे हो रहे थे तो अब दिसंबर में नहीं होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च में होंगे। यानी कि 3 महीने ऐड ऑन कर दिए। 24 महीने थे तो ये 3 महीने, इन 3 महीनों में आपका डिविडेंड नहीं बनेगा, तो ये अब आपको और ऐड ऑन होके अब आपको जो 2x मिलना था या जो कुछ मिलना था वो आपको 27 महीने तक आएगा। अगर आपका पैकेज 36 मंथ का है तो 39 मंथ तक आएगा। तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स यहां पर कोई भी किसी भी तरह का डिविडेंड जनरेट नहीं होगा। और ये जो 3 महीने हैं इनको एक एक्सटेंशन की तरह एक्सटेंड करके आपके लास्ट के 3 महीने में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अभी चल रहा है अप्रैल, मई, मार्च है, तो पहला डिविडेंड जनरेट होगा 1 अप्रैल को, तो वो अब जनरेट नहीं होगा। अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने का डिविडेंड जो है वो लास्ट के 3 महीने और मिल जाएंगे आपको, वहां पर उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, दोबारा से सिंप्लीफाई करता हूं कि भाई मैंने एक पैकेज लिया था और वो पैकेज मेरा एग्जाम्पल के तौर पे यूं मान के चलें कि खत्म होता है दिसंबर 2025 को, मेरे पूरे 24 महीने हो जाते हैं। तो इन बिटवीन कंपनी का कह रही है कि 1 अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने का जो डिविडेंड है वो अब सिस्टम में ही जनरेट नहीं होगा, सिस्टम में ही ई कैश नहीं बनेगा, सिस्टम में ही ई कैश नहीं बनेगा, जनरेट ही नहीं होगा। ओके, तो उन 3 महीने का जो डिविडेंड मुझे नहीं मिला उसका क्या करेंगे? उसका आपका डिविडेंड नहीं रोका, आपके किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होने देंगे। उन 3 महीने का जो डिविडेंड है वो आपको 3 महीने अलग से मिल जाएंगे। और तो आपका पैकेज दिसंबर में खत्म हो रहा था 2025 में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च आपको 3 महीने और मिल गए। तो जो भी आपके पैकेज का कमिटमेंट था, आपका पूरा कमिटमेंट आपको मिलेगा
उसके अंदर कोई भी किसी तरह की कटौती नहीं होगी, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट रहेगा कि उसको एक्सटेंड कर दिया 3 महीने के लिए। अब एक बात ध्यान से समझना, अपने दिमाग पे जोर डाल के समझना कि पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो एक समस्या बनी है ई कैश की, हमने वो खत्म कर दी। एग्जिस्टिंग वाली इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट, ऑटो इन्वेस्ट के खत्म कर दिया। यानी कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, जिनके पास था उन्होंने दोबारा कहीं ने री इन्वेस्ट कर देना है, और अगर सेल कर दिया उन्होंने अपना ई कैश एंड ऑल दिस थिंग, और 1 अप्रैल को कंपनी पहला स्टेप लेगी और जितना ई कैश जहां पड़ा है उसको वहीं पर इन्वेस्ट कर देगी, राइट? तो वहीं पर इन्वेस्ट हो जाएगा, तो उस सारे पैकेज 18 मंथ के लिए, तो एग्जिस्टिंग ई कैश का समस्या जीरो हो जाएगा, किसी के वॉलेट में कोई ई कैश नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अब जो जनरेशन है, जो जनरेट हो रहा है, तो अगले 3 महीने जनरेट भी नहीं होगा, क्योंकि वो 3 महीने, लास्ट के 3 महीने में, लास्ट के जब पैकेज एंड होंगे तो उनको वहां पर वो 3 महीने एड ऑन करके उसका पैकेज खत्म ना करके उसको 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया। तो ना किसी की आरओआई के ऊपर इफेक्ट आएगा ना कुछ। हाँ, लेकिन ये छोटी सी स्ट्रेटेजी सोच के देखो कितना सुकून देगी आपको। और तब तक कोई बड़ा काम नहीं हो सकता जब तक किसी काम को फोकस ना किया जाए। आज बेकाई के अंदर आपको 100% यूएसडीटी के अंदर आउटगोइंग और इनकमिंग मिल रहा है। तो अगर आपने 100% आउटगोइंग और इनकमिंग के अंदर आप काम कर रहे हो आज के समय में, तो जब तक आप फोकस नहीं होगे आप काम नहीं कर पाओगे। बहुत से लीडर्स हैं जो कॉल करके मुझे कहते हैं कि सर हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी जो पाँव है उसमें पीछे से बेड़ियां जो हैं हमें खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है? क्योंकि हम हमारा ये कैश और ये डिविडेंड और ये सारी प्रॉब्लम है। तो सोच के देखो एक बार कि अगर 3 महीने के लिए आप मेंटली फ्री हो गए, तो अब आपके पास काम क्या है? अब सिर्फ आपके पास एक मेकाई ही काम है, और मेकाई का विड्रॉल एंड ऑल दिस थिंग सब फंटास्टिक तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, सब जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। उसका कमीशन ऑन टाइम है, विड्रॉल ऑन टाइम है, और वो कंटिन्यू ही रहेगा, उसके साथ कोई किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अब किसी ने मुझे बोला सर क्या गारंटी है कि भाई आप उसको कंटिन्यू ही रखोगे? भाई अगर डिस्टरबेंस करेंगे तो फिर कौन करेगा बिजनेस हमारे साथ? और अब वो वक्त है जिस वक्त हमारे वो प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिन प्रोडक्ट से एक्चुअल में बिलियंस रुपीस, बिलियंस डॉलर जो है बनाया जाता है, एक्टिव हो चुके हैं। वो किसी भी वजह से, कोई भी टेक्निकल वेक्निकल बग की वजह से आगे पीछे चल रहे थे, अब कंप्लीट है। हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, बट पहली जो हमारी बात है कि हम क्या स्टेप ले रहे हैं इसे ध्यान से समझें। तो हमारा जो स्टेप है एग्जिस्टिंग ई कैश को लेके, 31 मार्च तक जिसके पास भी एग्जिस्टिंग ई कैश है यूज कर ले, सेल कर ले, जो करना है कर ले। किसी को दे रखा है तो 31 मार्च तक अपने पास वापस मंगवा ले अपना, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को, आज से ठीक 16 दिन के बाद, कंपनी जितना भी ई कैश है उसको उठे इन्वेस्ट करेगी 18 महीने के पैकेज में। तो आपका सारा का सारा ई कैश वहां पर एग्जिस्टिंग ई कैश खत्म होगा। दूसरा ये है कि जो ई कैश जनरेशन है यानी कि डिविडेंड बनेगा, वो अब अप्रैल का 1 अप्रैल को जनरेट होता है, वो नहीं होगा, हर महीने की फर्स्ट को होता है। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का डिविडेंड जनरेट ना होके ये 3 महीनों का एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू पैकेज आपको मिल जाएगा लास्ट के अंदर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आप इस चीज से देखें तो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम भी खत्म हो गया और आपका अपकमिंग आने वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, और 3 महीने के अंदर तो हमारे पास वो बहुत ज्यादा सोल्यूशन है। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है। सो लेट्स सी कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वेरी इजीली हो गया। सो पहली चीज, डिविडेंड का सोल्यूशन हो गया, एग्जिस्टिंग ई कैश का सोल्यूशन हो गया, और सारी चीजों का सोल्यूशन हो गया। तो 1 अप्रैल को हम सबसे बड़ी चीज है कि जो हम सबसे पहला स्टेप उठाएंगे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक स्टेप और होगा, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2025 से 4x4 प्लान को बंद कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से 4x4 प्लान को बंद कर दिया जाएगा, पैकेज को बंद कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक ही 4x4 प्लान चलेगा और उसके बाद 4x4 बंद कर दिया जाएगा। और वैसे भी जब ये लॉन्च किया गया था सबको बताया गया ये प्रमोशनल है, कभी भी इसको क्लोज भी किया जा सकता है। सो इसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, ये क्यों बंद कर दिया और वो क्यों बंद कर दिया। और 3% वाला जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और आपको भी मालूम है कि अच्छे रिटर्न्स और अच्छी चीजें मैकाई के अंदर जनरेट हो रही है। सो वी नीड टू मूव ऑन द मैकाई एंड डोंट बी क्रिएट अ कंफ्यूजन कि यार मैं मैकाई करूं या मैं टीएसयू करूं। किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इफ यू आर कंफर्टेबल ऑन द टीएसवी
तो आप टीएसवी पे जाएं, लेकिन अगर आप हाई रिटर्न्स की ओर जाना चाहते हैं, 100% यूएसडीटी इनकमिंग आउटगोइंग में जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू गो ऑन द मैकाई। एंड द मैक्सिमम जो है बिजनेस आज के समय में मैकाई के अंदर ही चल रहा है। तो इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करनी है आपने। आपको जैसे सही लगता है बस वहीं पे अटल रहे हैं, अड़िग रहे हैं और काम करें। लेकिन आप खुद सोच के देखें कि 3% रिटर्न और 5%, 7%, 8% रिटर्न आएगा तो किस तरफ को हमें एग्जीक्यूट करना है। सो ये चीज तो एक वैसे ही बड़ी कॉमनली है, कॉमन सेंस है कि हमें क्या करना है। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज की एग्जिस्टिंग, तो हम 1 अप्रैल को डिसीजन ले रहे हैं 4x4 के प्लान को बंद कर रहे हैं, एक चीज। नंबर 2, डिविडेंड जो है वो जनरेट नहीं होगा, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नंबर 3, जितना भी एग्जिस्टिंग ई कैश सिस्टम में रहेगा उसको ऑटो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा प्रो 1 के अंदर, राइट। तो बात खत्म हो गई। आप सोच के देखो, इस एक छोटी सी स्ट्रेटेजी से सुकून कितना होगा। जो लीडर्स हैं वो सोच के देखें एक बार कि कितना सुकून होगा। यही वो चीजें हैं जो पाँव में बहुत बड़ी बेड़ियां हैं, और ये गई। बस एक बार कड़वा स्टेप करके, अगर किसी को कड़वा लगता है, मुझे तो मीठा लगता है, क्योंकि ये तो बिजनेस है, इसके अंदर तो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बिजनेस हमेशा सही निर्णय लिया जाए तो ही एग्जीक्यूट होते हैं। सही समय पे लिया गया सही डिसीजन ही प्रोजेक्ट को ऊंचाइयों की ओर लेके जाता है। और अगर ये चीजें प्रॉब्लम है, अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम है, उसको बोर्ड पे लिख के अगर उसके बारे में सोचा जाए कि इसको कैसे खत्म करना है, तो किया जा सकता है, और किया भी है। और अभी आप देखेंगे कि ठीक 15-20 दिन के बाद का क्या माहौल रहेगा, और आप अपने दिमाग में सुकून महसूस करेंगे। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, करें ना करें, करें ना करें, और आपके अंदर एक ही चीज आ गई, करेंगे भाई, और दबा के करेंगे। कोई भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। दबा के आ जाए मार्केट के अंदर। और ये जो बेड़ियां हैं ये हम काट रहे हैं, ये स्पीड ब्रेकर है ये हम काट रहे हैं, इन्हें काटने में, इन्हें फिनिश करने में हमारी मदद कीजिए, आप अपना साथ दीजिए। आपका छोटा सा साथ, छोटा सा नीति में परिवर्तन, देखना कितना बड़ा रेवोल्यूशन करेगा। और ये आपको आने वाले सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा। सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज के अंदर समझ आ जाएगा आपको, ये जो हम एक्शन ले रहे हैं इनके क्या इफेक्ट्स रहेंगे, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको समझ में आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, अपने आप की एनर्जी जो आपने बचा के रखी है, जो यूटिलाइज नहीं की, या आपके मन के अंदर कंफ्यूजन आ गए थे, या आपके माइंड के अंदर कोई सेकंड थॉट आ गया था, और ऐसे समय के अंदर जब अनसर्टेन चैलेंज से आपकी मैनेजमेंट फाइट कर रही है, अनसर्टेन चैलेंज से आपकी मैनेजमेंट फाइट कर रही है, और तो ऐसे समय में मार्केट के बहुत सारे रूमर्स क्रिएट होते हैं, और ये कुछ लोग सिर्फ इन रूमर्स का बेनिफिट्स उठाने के लिए बैठे होते हैं। सो किसी भी रूमर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई क्या कहता है किसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करना अपने काम पे। जो भी समस्याएं हमें लग रही थी, हमने अपने आप को एक यूजर एंड एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक प्रोजेक्ट हेड, एक ट्रस्टी बन के देखा कि क्या समस्याएं हैं। भी मैं अगर ट्रस्टी हूं तो मैं क्या समस्या फेस कर रहा हूं, मैं अगर जोनल हेड हूं तो मैं क्या समस्या फेस कर रहा हूं, मैं अगर एक फ्रेशर एग्जीक्यूटिव हूं तो मैं क्या समस्या फेस कर रहा हूं, तो कैसे करें इसका सोल्यूशन, एंड फाइनल स्टेज के ऊपर सोल्यूशन करके बात खत्म है। तो डियर फ्रेंड्स, 31 मार्च तक